सभी भाई बहनों को जय मसीह की। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। प्रभु आप सभी को बचा संभाल के रखे होंगे। तो मेरे भाई बहनों, बहुत ही प्यारा बात है। बात यह है कि बहुत सारे भाई बहन अपने अगले भविष्य के बारे में या अगले दिन के बारे में नहीं सोचते हैं और कर्ज ले लेते हैं, और कर्ज लेकर वो भर नहीं पाते हैं। बहुत लोग बहुत प्रकार के प्रॉब्लम्स लेते हैं, कोई कोई तो अपने मजे के लिए भी ले लेते हैं। तो क्या हमें ऐसा करना सही है या गलत है? क्या हमें कर्ज लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? अगर हम ले भी लिए हैं कर्ज तो कैसे चुकाए, किस तरीके से बचे? आज इसी टॉपिक पे हमारे पास्टर जी आप सभी को समझाएं। तो इस वचन को सुनिए और अपने मनों में ये सारी बातें डालिए, और प्रभु आपके जीवन का जो भी कर्ज है सब खत्म करे। और वीडियो को आगे जरूर शेयर कीजिएगा, वीडियो में बने रहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग सीख रहे हैं परिवार के विषय में। परिवार में होने वाली समस्याओं पर हम विचार कर रहे हैं कि कैसे उन समस्याओं से हम बाहर निकल सकते हैं। और आज एक मुख्य समस्या के ऊपर मैं बात करना चाहता हूं, वो है कर्ज। बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि बहुत सारे परिवारों में कर्ज है, उन्होंने कर्ज ले रखा है दूसरों से, और अब जब कर्ज देने की बारी आई तो उनके पास नहीं है। इसलिए वो बहुत अधिक चिंतित रहते हैं, परेशान, दुखी, निराश, क्योंकि बार बार कर्ज वाले उन्हें परेशान करते हैं, उनसे कहते हैं कि तुमने हमारा पैसा देना है, उसे वापस दो। और कर्ज लेने के अनेक कारण हो सकते हैं। हो सकता है कोई बहुत बड़ी मुसीबत में रहा, इसलिए उसने कर्ज ले लिया। हो सकता है वो ऐसी गंभीर बीमारी में रहा, इसलिए उसने कर्ज ले लिया। या फिर ऐसा भी हो सकता है किसी ने अपनी मौज मस्ती करने के लिए कर्ज को ले लिया। किसी ने दिखावे के लिए, लोगों को दिखाने के लिए कि मैं बड़ा पैसे वाला हूं, इसलिए उसने कर्ज ले लिया। कर्ज लेने के बहुत से कारण हो सकते हैं। और आज आप निराश हैं, दुखी हैं, परेशान हैं कि अब कैसे मैं इस कर्ज को दूं। या फिर हो सकता है आपने किसी बिजनेस को सेटअप करने के लिए कर्ज लिया हो, और अब वो बिजनेस नहीं चला, और आप कैसे उस कर्ज को दें आपको नहीं पता। तो पहली बात तो मैं ये कहूंगा कि आपको लोन बहुत सोच समझ कर लेना है। किसी से भी आप कर्ज ले रहे हैं, आपको बहुत सोच समझ कर लेना है कि जितना आप कर्ज ले रहे हैं, क्या आप उसे दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे। क्या आपकी इनकम इतनी है कि आपके कर्ज देने की सामर्थ्य है कि नहीं उस सैलरी से, ये आपको समझना है। इसलिए उतना ही आपको लेना है जितना आप दे सको। कोई बात नहीं यदि आपने ज्यादा ले लिया है, आप इस समय कर्ज में दबे हैं, कर्ज के बोझ के तले दबे हैं, तो कोई बात नहीं। एक समय की बात है जब हम भी कर्ज में थे, लेकिन परमेश्वर ने हमें उस कर्ज से बाहर निकाला। अद्भुत इंतजाम परमेश्वर ने किए और हम उस कर्ज से बाहर निकल आए। ऐसी बहुत सी गवाहियां हमारे पास हैं जब परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए अद्भुत इंतजामों को किया और वे लोग कर्ज से बाहर निकल आए। यदि आज आप भी किसी भी प्रकार के कर्ज में हैं और फंस गए हैं उस कर्ज में, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूंगा कि प्रभु यीशु मसीह आपको उस कर्ज से बाहर निकालेंगे। कैसे प्रभु यीशु मसीह आपको उस कर्ज से बाहर निकालेंगे? प्रभु यीशु मसीह आपको एक फाइनेंस का सोर्स देंगे। इसलिए आपको प्रार्थना करना है, आपको लगातार प्रार्थना करना है। जब मैं कर्ज में था, मैंने प्रभु से प्रार्थना की कि प्रभु इस कर्ज से मुझे बाहर निकाल, और परमेश्वर ने हमें ऐसी ज्ञान बुद्धि समझ दी कि हमारे पास एक और अर्निंग सोर्स तैयार हो गया, और वहां से हमारी इनकम आने लगी। हम कुछ और काम करने लगे, कुछ एक्स्ट्रा काम करने लगे, वहां से हमारी इनकम आने लगी। जब वहां से हमारी इनकम आई, उस इनकम से हमने अपना कर्जा दिया। परमेश्वर ने हमें ज्ञान बुद्धि समझ दी कि इस काम को करो, इस काम को करने से तुम्हारी इनकम होगी, फिर तुम अपना कर्ज दे देना। और हमने ऐसे ही किया, और कुछ समय बाद हम कर्ज मुक्त हो गए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि परमेश्वर आपके लिए खजाना दे देगा, मैं इस बात को नहीं कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि प्रभु आपको ज्ञान बुद्धि और समझ देगा। परमेश्वर आपको नए रास्ते दिखाएगा, नए बिजनेस, नए आइडियाज, नई जॉब परमेश्वर आपको देगा, बढ़ोतरी परमेश्वर आपको देगा, यदि आप उससे प्रार्थना करते हैं, यदि आप उसकी करीबी में आते हैं, उससे प्रार्थना करते हैं,
तो निश्चय परमेश्वर आपके लिए ऐसे उपायों को करेगा, ऐसे प्रबंधों को परमेश्वर आपके लिए करेगा। और हाँ, एक और काम आपने करना है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे मैं हर बार आप लोगों को सिखाता हूं। फिलिपियों की किताब उसका 4 अध्याय 19 पद यदि आप निकालेंगे तो वहां पर लिखा है कि मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारी हर एक घटी कमी को पूरा करेगा। इस वचन को आपको अपने लिए बोलना है, अपने लिए प्रोक्लेम करना है। इस वचन को आधार बनाकर आपको परमेश्वर से प्रार्थना करना है। निश्चय इस वचन के अनुसार प्रभु यीशु मसीह आपकी हर एक घटी कमी को पूरा करेगा। वो अपने महिमामय धन से आपकी हर एक घटी कमी को पूरा करेगा और निश्चय वो ऐसा आपके जीवन में करेगा। हम बाइबल में एक स्त्री के विषय में पढ़ते हैं, जिस स्त्री के पति ने बहुत अधिक लोन ले लिया था और अंत में ऐसा हुआ कि उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई। और जब उसकी मृत्यु हो गई तो वो बड़ी चिंतित, बड़ी निराश, क्योंकि लोग उसके घर पर आए और कहने लगे तेरे पति ने तो कर्ज लिया था, अब तू उस कर्ज को लौटा। यदि तू उस कर्ज को नहीं लौटाएगी तो हम तेरे बेटे को ले जाएंगे और उसे अपना मजदूर बनाएंगे, उसे अपना दास बनाएंगे। इन बातों को सुनकर वो स्त्री बड़ी चिंतित हुई, निराश हुई। वो दौड़कर परमेश्वर के भक्त के पास गई, जिसका नाम एलीसा था, उसके पास गई, परमेश्वर के पास गई और उसने एलीसा से कहा कि मेरे पति ने कर्ज लिया था, अब मैं क्या करूं, कैसे इस कर्ज से छुटकारा पाऊं। एलीसा ने उसे एक रास्ता बताया, एलीसा ने उसे एक उपाय बताया। उससे कहा कि तू आस पड़ोस से खाली बर्तनों को ले आना और जो तेरे घर में थोड़ा सा तेल है उस तेल को उन बर्तनों में उड़ेलना। और वो स्त्री घर गई, उसने वैसा ही किया। उसके पास कुछ नहीं था, थोड़ा सा तेल था। उसने वो तेल उठाया और उन खाली बर्तनों में, जैसा एलीसा ने कहा था, वो चारों तरफ से अपने आस पड़ोस से मांग कर ले आई सारे बर्तनों को और उनमें उड़ेलती गई उस थोड़े से तेल को। बाइबल कहती है कि वो तेल समाप्त नहीं हुआ जब तक कि सारे बर्तन भर नहीं गए। जब सारे बर्तन भर गए और एक भी बर्तन न बचा तो वो तेल रुक गया। वो एलीसा के पास गई दोबारा कि प्रभु जैसा आपने कहा था वैसा ही हुआ। वो तेल समाप्त ही नहीं हुआ, सारे बर्तन भर गए, हमारा घर पूरा तेल से भर गया है। तब एलीसा ने कहा जाकर उस तेल को जाकर बेच और अपना कर्ज भर ले और जो बच जाए उससे अपना जीवन यापन कर ले। और उस स्त्री ने ऐसा ही किया, तो वो कर्ज से भी बाहर आ गई और पूरा जीवन जीने के लिए उसके पास एक साधन उसे मिल गया। दोस्तों, इसी प्रकार से प्रभु आपके लिए करेगा। यदि आप इस स्त्री की तरह परमेश्वर की करीबी में जाते हैं, उससे प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर ऐसे ही उपाय आपके लिए भी करेगा। मेरे लिए भी प्रभु ने ऐसे ही उपाय किया। उसने मुझे एक रास्ता बताया, इस काम को कर और इस काम को करने से तेरी इनकम होगी और इससे तो अपना कर्ज भर लेना। और मैंने वैसे ही किया और मेरे जीवन में पूरा हुआ। इस स्त्री ने वैसे ही किया, इसके जीवन में पूरा हुआ। आज मैं आपको भी उत्साहित करना चाहूंगा, जब आप प्रभु यीशु मसीह की करीबी में आते हैं, प्रार्थना करते हैं, प्रभु आपको मार्ग दिखाएंगे, प्रभु आपको सही रास्ता दिखाएंगे, प्रभु आपको वो काम दिखाएंगे जिससे अच्छी इनकम आप करोगे और अपना कर्ज भी आप भर दोगे। और इस वचन को अपने लिए कहें कि परमेश्वर अपनी महिमा में धन से मेरी हर एक घटी कमी को पूरा करेगा और निश्चय वो आपकी हर एक घटी कमी को पूरा करेगा, आपको उस कर्ज से छुटकारा देगा। आप जानते हैं यीशु मसीह इस धरती पर इसलिए आए ताकि हम लोगों को स्वतंत्र करे। यीशु ने कहा यदि तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। सत्य कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। यदि तुम प्रभु यीशु मसीह को जानोगे तो वो तुम्हें स्वतंत्र करेगा। किस चीज से? हर एक चीज से। पापों से स्वतंत्र करेगा, उस दुष्ट से स्वतंत्र करेगा, इस कर्ज से भी परमेश्वर स्वतंत्र करेगा, क्योंकि वो नहीं चाहता कि हम किसी बंधन में रहें, किसी बोझ में रहें। यदि आज आप इस कर्ज का बोझ प्रभु को देते हैं, प्रभु आप संभालें, आप मेरे लिए उपाय करें, आप मुझे रास्ता दिखाएं, मैं क्या करूं, निश्चय प्रभु आपके जीवन में ऐसा ही अद्भुत काम करेगा, क्योंकि वो आया इसलिए ताकि वो आपको स्वतंत्र करे, किसी भी बंधन में, किसी भी बोझ में आप न रहें। सो मैं आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे। इस सिद्धांत को अपने जीवन में अप्लाई करें, कर्ज लेना बंद करें, कर्ज न लें लोगों से। अपनी जितना आपके पास सामर्थ्य है, जितनी आपके पास सैलरी है, इनकम है, उसमें ही अपना जीवन यापन करें और नए सोर्सों को आप ढूंढने की कोशिश करें। परमेश्वर से ज्ञान बुद्धि समझ मांगे, नया बिजनेस, नया सेटअप स्टार्ट करें या फिर आप नई जॉब को शुरू करें ताकि परमेश्वर आपको उसमें बढ़ोतरी दे। ऐसे कामों को करें, निश्चय परमेश्वर आपके जीवन में काम करेंगे। कभी भी शॉर्टकट ना अपनाएं।
यदि कोई कहे कि ये काम करो, इसमें आपको एक ही दिन में आप पैसा डबल हो जाएगा या फिर आपको बहुत अच्छी इनकम हो जाएगी, ऐसे शॉर्टकट ना अपनाएं, इसमें आप फंस सकते हैं। ऐसे काम बिल्कुल ना करें। प्रभु पर भरोसा रखकर सच्चाई के साथ में, विश्वास योग्यता के साथ में अपने काम को करें और जो परमेश्वर आपको बताए उस काम को करें। निश्चय वो आपको इस कर्ज से छुटकारा देगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आशीष दे। तो जय मसीह की मेरे भाई बहनों। तो देखे ना, बहुत ही प्यार से समझा रहे हैं पास्टर जी। अगर आप भी समझ गए हैं तो कर्ज लेना छोड़ दीजिए, क्योंकि कर्ज लेने वाली आत्मा बहुत ही बुरी आत्मा है। वो इंसान को चैन से और सुकून से जीने नहीं देती है। जो परमेश्वर आपके लिए अनंत जीवन रखा है, उस अनंत जीवन से आप दूर रहते हैं, आपको वो अनंत जीवन नहीं मिल पाता है। तो हम कोशिश करें ताकि कर्ज हर बार ना लें। इमरजेंसी में तो मजबूरी में लेना पड़ता है, लेकिन बहुत सारे भाई बहन बिना मजबूरी के, दिखावे के लिए ले लेते हैं, तो हमें नहीं लेना चाहिए। ठीक है। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे और ये वीडियो आगे जरूर शेयर कीजिएगा ताकि कर्ज लेने वाले भाई अपने मनों को बदले। ठीक है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, बेल आइकन प्रेस करके जाइएगा ताकि जो कोई भी वीडियो आए आप सभी के पास पहुंचे। जय मसीह की।